संस्कृत में लिखी गई 24,000 श्लोकों की एक कहानी ने पूरी दुनिया को सिखाया कि धर्म क्या होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वाल्मीकि रामायण की पूरी कहानी सिर्फ कुछ मिनटों में। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण भारत और विश्व साहित्य का पहला महाकाव्य है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इस महाकाव्य को 7 कांडों में बांटा गया है जो भगवान राम के जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा। पहला कांड है बाल कांड, यानी कि बचपन की कहानी। इसमें राम का जन्म, उनका बचपन और उनकी शिक्षा का वर्णन है। फिर आता है विश्वामित्र के साथ की राम की यात्रा, जहां वो ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का वध करते हैं। और सबसे खास सीता स्वयंवर, राम शिव का धनुष तोड़ते हैं और सीता के साथ विवाह करते हैं। यही से शुरू होती है एक आदर्श पुरुष की कहानी। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। ये रामायण का सबसे भावुक और दर्दनाक हिस्सा है। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी होता है कुछ अनहोनी। रानी कैकेयी अपने 2 वरदानों का प्रयोग करती है। पहला वरदान भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को 14 साल का वनवास। राम बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लेते हैं। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़ते हैं और राजा दशरथ पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं। पूरी अयोध्या शोक में डूब जाती है। तीसरा कांड है अरण्य कांड, यानी कि वन की कहानी। दंडक अरण्य में राम, सीता, लक्ष्मण ऋषि मुनियों से मिलते हैं। तभी आती है रावण की बहन शूर्पणखा और फिर घटती है वह घटना जिसने पूरे महाकाव्य को बदल दिया। रावण छल से माता सीता को हरण कर लेता है। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। यही से शुरू होता है अच्छाई और बुराई के बीच का महासंग्राम। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। राम की मुलाकात होती है महावीर हनुमान से और मित्रता होती है वानर राज सुग्रीव से। राम सुग्रीव की मदद करते हैं उनका राज्य वापस मिलाने में। बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना राम के साथ कर देते हैं। और फिर होता है वह अद्भुत दृश्य, हनुमान समुद्र पार करने के लिए विशाल छलांग लगाते हैं लंका की ओर। पांचवा कांड है सुंदर कांड। और दोस्तों, ये कांड पूरा समर्पित है महावीर हनुमान को। हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका में वे माता सीता से मिलते हैं, राम का संदेश और अंगूठी सीता को देते हैं और सीता मां को भरोसा दिलाते हैं कि राम जल्दी आएंगे। और फिर अपनी शक्ति दिखाते हुए हनुमान पूरी लंका को आग लगा देते हैं। वापस लौटकर राम को सीता का समाचार देते हैं। यह कांड भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ पे खत्म होता है 5वां कांड। छठा कांड है युद्ध कांड। अब समय आ गया है अंतिम युद्ध का। राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंचती है। अब शुरू होता है इतिहास का सबसे महान युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच, अच्छाई और बुराई के बीच। एक एक करके रावण के सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं, कुंभकर्ण, मेघनाद सभी। और अंत में आता है रावण। भगवान राम अपने बाण से रावण का वध करते हैं, माता सीता को मुक्त करते हैं और फिर विजय के साथ सभी अयोध्या लौटते हैं। पूरी अयोध्या दीपों से सज जाती है। 7वां और अंतिम कांड है उत्तर कांड। अयोध्या में राम का भव्य राज्याभिषेक होता है। शुरू होता है राम राज्य, जहां सब खुशहाल है, लेकिन समाज में कुछ सवाल उठते हैं। सीता की पवित्रता पर। प्रजा के लिए राम एक कठिन निर्णय लेते हैं। सीता को फिर से वनवास भेजना पड़ता है। वहां जन्म लेते हैं 2 जुड़वा पुत्र, लव और कुश। कुछ वर्षों बाद होता है पुनर्मिलन और अंत में राम अपने दिव्य रूप में वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, 24,000 श्लोक, 7 कांड, एक महाकाव्य वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह है धर्म, कर्तव्य, प्रेम, त्याग और मित्रता की अमर गाथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।